दोस्तों, दुनिया की अर्थव्यवस्था की बिसात पर एक ऐसा खेल शुरू हो गया है जिसकी आहट तो कई सालों से सुनाई दे रही थी, लेकिन अब उसके मोहरे अपनी असली चाल चलने लगे हैं। हम बात कर रहे हैं किंग डॉलर की, उस अमेरिकी डॉलर की जिसने पिछले कई दशकों से पूरी दुनिया के व्यापार और खजानों पर राज किया है। लेकिन अब इस राजा के सिंहासन के पाए हिलने लगे हैं। जो बात कल तक केवल एक थ्योरी या एक दूर की संभावना लगती थी, वह आज हमारी आंखों के सामने एक हकीकत बनकर उभर रही है। हम बात कर रहे हैं डी-डॉलराइजेशन की, यानी अमेरिकी डॉलर पर अपनी निर्भरता को खत्म करने की एक वैश्विक मुहिम की। और इस मुहिम में भारत, रूस और चीन तीन बड़े खिलाड़ी बनकर उभरे हैं। इस बड़ी कहानी की शुरुआत कुछ दिन पहले आई उस खबर से हुई जिसने पूरी दुनिया के वित्तीय विश्लेषकों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। खबर यह थी कि हमारे अपने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने एक बहुत बड़ा और रणनीतिक फैसला लेते हुए अमेरिकी डॉलर और अमेरिका के ट्रेजरी बॉन्ड्स में अपने निवेश को तेजी से घटाना शुरू कर दिया है। और यह पैसा जा कहां रहा है? यह जा रहा है सोने में। जी हां, आरबीआई अब डॉलर आधारित संपत्तियों की जगह अपने खजाने में सोने का भंडार बढ़ा रहा है। यह कोई मामूली कदम नहीं है। यह एक स्पष्ट संकेत है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक अब डॉलर के जोखिमों से खुद को बचाना चाहता है और अपनी अर्थव्यवस्था को डॉलर की अस्थिरता से दूर ले जा रहा है। लेकिन दोस्तों, जैसा कि हमने कहा, यह तो बस शुरुआत थी। असली भूचाल तो इसके बाद आई दो बड़ी खबरों ने मचाया है, जिन्होंने ये साफ कर दिया है कि डी-डॉलराइजेशन अब सिर्फ एक चर्चा नहीं, बल्कि एक ठोस वास्तविकता बनता जा रहा है। पहली और सबसे धमाकेदार खबर आई है रूस से। रूस, जो पिछले कई सालों से पश्चिमी प्रतिबंधों का सामना कर रहा है, उसने डॉलर को बाईपास करने का एक अभूतपूर्व कारनामा कर दिखाया है। रूस के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर अलेक्जेंडर नोवाक ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो आंकड़े पेश किए, वे चौंकाने वाले हैं। उन्होंने बताया कि आज की तारीख में रूस और चीन के बीच होने वाला लगभग 95% व्यापार, जी हां, आपने सही सुना, 95% व्यापार अब अमेरिकी डॉलर में नहीं हो रहा है। तो सवाल उठता है कि यह हो किस में रहा है? यह हो रहा है उनकी अपनी राष्ट्रीय मुद्राओं में, यानी रशियन रूबल और चाइनीज युआन में। जरा सोचिए, दुनिया की दो सबसे बड़ी शक्तियां, जिनमें से एक ऊर्जा का सुपर पावर है और दूसरा मैन्युफैक्चरिंग का, वे अपने खरबों डॉलर के व्यापार के लिए अब अमेरिकी सिस्टम का इस्तेमाल ही नहीं कर रही हैं। यह सिर्फ एक व्यापारिक समझौता नहीं है, यह डॉलर के वैश्विक नेटवर्क पर एक सीधा प्रहार है। जो पैसा पहले न्यूयॉर्क के बैंकों से होकर गुजरता था, वो अब सीधे मॉस्को और बीजिंग के बीच तय हो रहा है। इस खबर को न सिर्फ रूस की सरकारी न्यूज एजेंसी तास ने कवर किया, बल्कि दुनिया के हर बड़े मीडिया हाउस को इसे रिपोर्ट करना पड़ा, क्योंकि ये दिखाता है कि डॉलर का किला दरक रहा है। मगर कहानी का सबसे बड़ा मोड़ तो अब आया है, और ये आया है चीन की तरफ से। दोस्तों, चीन ने पिछले कुछ समय में एक ऐसा कदम उठाया है जो शायद पिछले एक दशक या उससे भी ज्यादा समय में किसी ने सोचा भी नहीं था। चीन ने अपनी करेंसी युआन में होने वाली लेंडिंग, यानी उधारी देने की प्रक्रिया को इतनी तेजी से बढ़ाया है कि उसने पूरे वित्तीय बाजार का समीकरण ही बदल दिया है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक आज की तारीख में युआन में दी गई वैश्विक लोन की राशि 430 बिलियन डॉलर के ऐतिहासिक आंकड़े को पार कर चुकी है। यह अपने आप में एक अभूतपूर्व बदलाव है। अब तक क्या होता था? दुनिया में ज्यादातर अंतरराष्ट्रीय लोन या तो यूएस डॉलर में दिए जाते थे, उसके बाद नंबर आता था यूरो का, फिर जापानी येन का, और कहीं आखिर में चीनी युआन का नाम आता था। लेकिन अब यह पूरा क्रम पलट गया है। चीनी युआन ने न केवल जापानी येन को पछाड़ा है, बल्कि उसने यूरो को भी धूल चटा दी है। जी हां, युआन अब दुनिया में डॉलर के बाद दूसरी सबसे बड़ी करेंसी बन चुका है, जिसमें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लेंडिंग की जा रही है। इस बात की पुष्टि दुनिया के केंद्रीय बैंकों के बैंक, यानी बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स ने भी की है। BIS के मुताबिक साल 2022 के बाद से दुनिया भर में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट देखने को मिला है। पहले जहां ज्यादातर देश अपने विकास कार्यों के लिए डॉलर या यूरो में कर्ज उठाते थे, अब वही कर्ज रेनमिनबी, यानी कि चाइनीज युआन में ट्रांसफर किए जा रहे हैं। आसान भाषा में समझें तो जो देश पहले अपने निवेश और उधारी के लिए अमेरिकी बॉन्ड्स पर निर्भर थे, वे अब चीनी युआन बॉन्ड्स में अपना निवेश बढ़ा रहे हैं और डॉलर पर अपनी निर्भरता को जानबूझकर कम कर रहे हैं। BIS ने यह भी कहा कि ब्रिक्स देशों के जरिए यह डी-डॉलराइजेशन की प्रक्रिया और भी तेजी से आगे बढ़ रही है, और उसमें चीन की करेंसी युआन ने अब सेंटर स्टेज ले लिया है। यानी जो काम पहले सिर्फ और सिर्फ डॉलर करता था, वही काम अब युआन करने लगा है। इसका सबसे ताजा और जीता जागता उदाहरण हमें साउथ अफ्रीका में देखने को मिला। साउथ अफ्रीका ने, जो ब्रिक्स का एक अहम सदस्य है, अपने डॉलर में लिए गए लोन को युआन में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया है। खबरों के मुताबिक साउथ अफ्रीका की एक बड़ी बैंक ने
ब्रिक्स को ध्यान में रखते हुए पहली बार अपने एक बड़े लोन को युवान करेंसी में सील किया है। यह लोन अमाउंट भी छोटा मोटा नहीं है, बल्कि $90 मिलियन यानी करीब 2.1 बिलियन युवान का है। इसका सीधा मतलब है कि अब साउथ अफ्रीका उस लोन की अदायगी अमेरिकी डॉलर में नहीं बल्कि चीनी करेंसी में करेगा। यह एक साफ संकेत है कि कैसे देश अब डॉलर के जाल से निकलने के लिए युवान को एक विकल्प के तौर पर देख रहे हैं। अब वापस भारत पर आते हैं। रूस के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एलेक्जेंडर नोवाक ने भारत और रूस के व्यापार पर भी बड़ा खुलासा किया। उन्होंने साफ कहा कि भारत और रूस के बीच जो व्यापार होता है उसका 90 से 95% हिस्सा अब या तो रशियन रूबल में या चाइनीज युआन में या फिर इंडियन रूपी में हो रहा है। उन्होंने माना कि यह रूस की मजबूरी भी थी और जरूरत भी, क्योंकि पश्चिमी देशों और अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों ने उनके लिए डॉलर पर निर्भर रहना लगभग नामुमकिन बना दिया था। इसीलिए रूस ने भारत और चीन दोनों के साथ अपने व्यापारिक रिश्तों को स्थानीय करेंसीज में ट्रांसफर कर दिया। खास बात यह है कि रूस और चीन के बीच तो यह प्रक्रिया युद्ध शुरू होने के तुरंत बाद लागू हो गई थी, लेकिन भारत और रूस के बीच यह व्यवस्था पिछले 2 सालों में धीरे धीरे बेहद मजबूत होती चली गई है। अब जहां पहले सिर्फ कुछ प्राइवेट रिफाइनरियां जैसे रिलायंस एनर्जी या नायरा एनर्जी कभी कभार युआन में भुगतान करती थी, वहीं अब अक्टूबर 2025 तक भारत की कई सरकारी रिफाइनरियां भी रशियन कच्चे तेल के लिए युआन में ही पेमेंट कर रही हैं। और इस बड़े बदलाव के पीछे हमारे आरबीआई की भूमिका सबसे अहम रही है। आरबीआई ने ही लोकल करेंसी में व्यापार को सुगम बनाने के लिए एक बहुत ही शानदार और आसान सिस्टम बनाया, जिसे वस्त्रो अकाउंट कहा गया। यह वस्त्रो अकाउंट सिस्टम इतनी समझदारी से डिजाइन किया गया है कि यह डॉलर को पूरी तरह से पिक्चर से बाहर कर देता है। उदाहरण के तौर पर, अगर भारत के किसी व्यापारी को रूस से 100 रुपए का सामान खरीदना है तो वह 100 रुपए भारत के ही एसबीआई बैंक में जमा कर देगा। वही पैसा रूस के व्यापारी के नाम पर बने वस्त्रो अकाउंट में दर्ज हो जाएगा। बाद में जब रूस के किसी व्यापारी को भारत से कोई सामान खरीदना होगा तो वह उसी 100 रुपए का इस्तेमाल कर लेगा। इस तरह किसी तीसरी करेंसी यानी डॉलर की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती और दोनों देशों के बीच व्यापार आसानी से लोकल करेंसी में हो जाता है। रूस ने खुद यह माना है कि आरबीआई का यह कदम दोनों देशों के व्यापार के लिए बहुत मददगार साबित हुआ है और इसी वजह से आज भारत और रूस के बीच लोकल करेंसी में लेन देन का स्तर इतना बढ़ चुका है। यानी अब व्यापार केवल वस्तुओं तक सीमित नहीं है, बल्कि करेंसी के लेवल पर भी एक नए युग में प्रवेश कर चुका है। दूसरी ओर चीन की खबर और भी ज्यादा प्रभावशाली है, जैसा कि फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट ने भी उजागर किया। साल 2022 के बाद से रेनमिनबी में होने वाली लेंडिंग का ग्राफ तेजी से ऊपर गया है और अब पूरी दुनिया के ग्लोबल ट्रेड फाइनेंस में युआन का हिस्सा करीब 7.6% तक पहुंच गया है, जो यूरो को पीछे छोड़ चुका है। अब सवाल ये उठता है कि इन सबका असर क्या होगा? क्या डॉलर रातों रात खत्म हो जाएगा? देखिए, शॉर्ट टर्म में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अभी भी डॉलर ही दुनिया की रिजर्व करेंसी है और ज्यादातर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स डॉलर में ही होती हैं। लेकिन मीडियम टर्म में यानी आने वाले कुछ सालों में डॉलर के दबदबे को एक तगड़ा झटका लगना तय है, क्योंकि अब इनवॉइसिंग और ट्रेड यानी व्यापार के बिल लोकल करेंसीज में बनने लगे हैं। और लॉन्ग टर्म में यह ट्रेंड और भी मजबूत होगा जब दुनिया एक मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरह ही एक मल्टीपोलर करेंसी ऑर्डर की ओर बढ़ेगी। यानी भविष्य में केवल डॉलर का राज नहीं होगा, बल्कि युआन, रुपया और अन्य करेंसीज भी प्रमुख भूमिका निभाएंगी। शायद तब वह समय आएगा जब अमेरिका अपनी करेंसी के जरिए दूसरे देशों पर मनमाने प्रतिबंध लगाने की अपनी ताकत भी खो देगा, क्योंकि तब दुनिया किसी एक करेंसी पर निर्भर नहीं होगी, बल्कि कई करेंसीज पर समान रूप से चल रही होगी। यह पूरा बदलाव सिर्फ अर्थव्यवस्था तक सीमित नहीं है, यह दुनिया के राजनीतिक शक्ति संतुलन को भी जड़ से बदल रहा है। हम इतिहास को अपनी आंखों के सामने बदलता हुआ देख रहे हैं।